मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 और चैप्टर अपना फोर्स एंड मोशन। आज अपन डिस्कस करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फर्स्ट अपन देखते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर अपन अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो उसमें सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्शन की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल देखें, मास, स्पीड, एनर्जी, पावर, डेंसिटी और बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे अपने को डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर अपन बात करें, अब देखो, ए बॉयज़ गोस 4 किलोमीटर। अगर अपन बोलें कि एक लड़का कहीं पे भी, जैसे कोई लड़का या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो 4 किलोमीटर जाता है। तो अब 4 किलोमीटर, यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो 4 यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड, 4 मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन ये वो 4 किलोमीटर गया, अपने को ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन के अंदर गया। तो यहाँ से अपने को डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो गिवन है लेकिन डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो कौन सी क्वांटिटी हो गई अपने पास? स्केलर। मास के लिए अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अपन बोले 50 kg, 2 kg, 3 kg, तो उसमें अपने को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास स्केलर। फिर स्पीड, स्पीड के अंदर जैसे कार की स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो कोई सी भी डायरेक्शन में जा रही है, अपने को डायरेक्शन यहाँ पे नहीं पता। एनर्जी के लिए भी अपने को नहीं पता होता डायरेक्शन, पावर के लिए नहीं। जैसे जैसे ये टॉपिक आगे आते जाएंगे, एनर्जी, पावर, ये आगे अपने चैप्टर में आते जाएंगे। दूसरा आता है अपना वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है कि जिसके अंदर अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में अपन बोलेंगे कि वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ से अगर एग्जांपल देखें तो फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ETC अपने पास काफ़ी सारे एग्जांपल है। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन, जैसे ये एक लाइन अपने ड्रॉ करी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स और वाई, ए और बी के लिए ये एरो अपन ने ड्रॉ किया। इसका मतलब ये अपना हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो इस ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट चल के इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो अपने को डायरेक्शन शो करेगा किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए के ऊपर, यहाँ पे अपन ने बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखा, ए के ऊपर अपन इस तरीके से एरो बनाते हैं, ये वाला। तो ये एरो जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। ए लिखा कैपिटल और उसके बाद में ए की ज़रूरी नहीं है, अपन और कोई भी ले सकते हैं, सिंबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अपन उस तरीके से लेते हैं और इसको अपन कैपिटल ऊपर एरो से दर्शाते हैं। या इसको अपन ए से बी, अब देखो ए बी दोनों को कोई सा भी लिख सकते हैं अपन, ए बी। अब देखो यहाँ से ए से चला और बी की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी एंडिंग पॉइंट, इस डायरेक्शन में एरो। अच्छा, अब इसका अपन इस तरीके से मोड लगा दें। ये क्या होता है? मोड होता है। ये मैथ्स में आता होगा टर्म्स, ये होता है मोड। एक केस दोनों साइड अपन अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होता है मोड। तो इसको अपन मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। अब अपन उसी जो अपन एग्जांपल देखा था पहले, उसी का इसी में देखते हैं। ए बॉय गोस 4 किलोमीटर इन ईस्ट। अब देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर जो गिवन है यहाँ पे, तो 4 किलोमीटर अपने पास मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कोई नंबर हो गया। फिर यहाँ पे अगर अपन बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन गिवन है ईस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स। जैसे कोई भी मान लो यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हो, कोई भी ऐसे कोई ब्लॉक पड़ा हो, उस ब्लॉक के ऊपर अगर अपन फोर्स लगाएं इस ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इधर, तो ब्लॉक अपना ईस्ट के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ से फोर्स भी क्या हो गया, जिधर अपना मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है उधर ही अपना ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। तो ये फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर आता अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट नेम से पता चलता है, यूनिट मतलब यूनिटी का मतलब होता है 1। तो यूनिट वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये
स्पेशली अपने पास डायरेक्शन को शो करता है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जैसे यहाँ पे ए का नोटेशन ले रहे हैं, ए लिखा और उसके ऊपर इस तरीके से कैप, तो इसको बोलते हैं अपन ए कैप। ए के ऊपर कैप लगाया, ए कैप इक्वल्स टू, ये वेक्टर हो गया और नीचे हो गया मोड। यहाँ पे अपना मैग्नीट्यूड देखा था मोड, वो तो वेक्टर को अगर अपन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है अपने पास। ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया, यहाँ से इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के लिए। फिर आता अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए देखो, अब यहाँ से देखें तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस। कोई भी एक्चुअल लेंथ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करके कहीं जा रहा है तो एक्चुअल जो लेंथ होगी, जिस पाथ से वो जा रहा है, उसकी लेंथ को अगर अपन मेजर करते हैं तो वो चीज़ आती है अपनी डिस्टेंस। ये क्या होती है, स्केलर होती है। डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अपन ने बात करी थी, कोई सी भी डायरेक्शन में जाए, अपने को डायरेक्शन पता नहीं है, उसकी सिर्फ लेंथ अपने को पता है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, यहाँ से मान लो अपन चलना स्टार्ट करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ भी, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन चलता जा रहा है तो लेंथ भी यहाँ पे डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे नहीं कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है और पर्सन चल भी रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। ये ओडोमीटर, इट इज़ मेजर्ड बाय द ओडोमीटर। जैसे कार में आता है, बाइक में आता है ओडोमीटर, जो स्पीड वाला आता है, जैसे घूमने नीचे को जो चलता रहता है उसमें किलोमीटर मीटर इस तरीके से आते रहता है, वो उससे अपन शो करते हैं कि कितने किलोमीटर अपन चले। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो विथ इंक्रीज इन टाइम। जैसे अपन गाड़ी चल रही है मान लो, और वहाँ पे अगर अपन बात करें कि टाइम इंक्रीज कर रहा है और गाड़ी भी चल रही है, तो उस केस में डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगी। वो जैसे जैसे गाड़ी चलेगी टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर यहाँ पे एक्चुअली अपन किलोमीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर, ये लेंथ होती है, तो कोई सा भी अपन ले सकते हैं, तो जनरली यहाँ से अपन मीटर ले रहे हैं। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपन बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ से अगर देखें, डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब अपन मिलाते हैं तो उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आती है वो होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसकी यूनिट जो होती है सेम यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है इसलिए इसकी यूनिट भी होगी मीटर। इसको मीटर सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया गया है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। ऑलवेज डिस्टेंस इक्वल आ सकता है या बड़ा आ सकता है। एग्जाम्पल देखें यहाँ से, देखो ये एक सर्कल लिया अपन ने, इसका लिया अपन ने आर, ये रेडियस। अब देखो अपने को इस पॉइंट की, यहाँ से मान लो ए से चला और बी तक जा रहा है, ए से चल के बी तक जा रहा है, तो इसका अपने को देखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्टेंस के लिए कहाँ से, ए से बी तक चला, ए से बी, अब जा रहा है इस पाथ से जा रहा है, देखो ये एरो दिखा रहा है इस पाथ से, तो बी तक गया, ए से बी तक गया, तो टोटल लेंथ जो होगी, अगर यहाँ से इसकी जाए अपन, इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr, तो ये हाफ पार्ट तक ही गया यहाँ से इतना इतना, तो इस हाफ पार्ट तक के लिए अपने पास जो होगी एक्चुअल लेंथ वो कितनी हो गई, πr। अगर पूरी है 2πr तो ये कितनी हो गई, πr। लेकिन अगर अपन बात करें इसकी यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप मिला दो, उनके बीच की जो अपने पास जो लेंथ आएगी वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो एक्चुअल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों को मिला दो आप, तो ये इतनी अपने पास रेडियस आर था, तो यहाँ का भी ये रेडियस आर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी तक 2r, तो 2r अपनी डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, इसकी लेंथ मान लो r है, तो इस केस में देखो ए बी गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक्चुअल पाथ डिस्टेंस r और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो कोई दूसरा पाथ ही नहीं है, ए से बी को अपने को लाइन ज्वाइन करनी है, वही मिलाना अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी कितनी होगी, r। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए यहाँ से, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। थर्ड जो केस है यहाँ से देखो,
अगर अपन बात करें ए से चले और ए पर ही वापस आ गई, बी वाला पॉइंट किसके ऊपर है, ए के ऊपर ही है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस देखो यहाँ से कितना किया, ए से स्टार्ट हुआ, इतना घूम के आया, इस ए तक ही आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास 2πr। ए से चला ए तक ही आ गया, ये बी वाला पॉइंट ए के ऊपर ही है, तो 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अपन जब मिलाते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ए से बी तक, अब बी कहाँ है, ए के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। इस केस में मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट अपन कल देखते हैं।